नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विद एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी प्रमुख पुरस्कार और सम्मान से रिलेटेड हैं। पहला क्वेश्चन है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है। तो देखिए, रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। रवि कन्नन को ये पुरस्कार मिला है। अगर हम रमन मैग्सेसे पुरस्कारों की बात करें तो इस पुरस्कार की जो प्रारंभ हुआ था ये 1957 से इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के जो 7वें राष्ट्रपति थे रमन मैग्सेसे, उन्हीं के नाम पर इन पुरस्कारों को जो है स्थापित किया गया है। अगर हम बात करें पहला भारतीय जिसको जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है तो इनका नाम है विनोबा भावे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए कि बताओ रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो ये थे विनोबा भावे। विनोबा भावे का नाम आपने अवश्य सुना होगा। एक आश्रम है जिसका नाम है पवनार आश्रम। तो पूछा जाता है पेपर में पवनार आश्रम की स्थापना किसने की थी। तो पवनार आश्रम से जो नाम जुड़ा हुआ है विनोबा भावे का। इसके अलावा इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन को भी किसने चलाया था, विनोबा भावे ने ही इसको चलाया था। देखिए, जो ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसको हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। तो एशिया के अंदर इन पुरस्कारों को नोबेल पुरस्कार का दर्जा मिला हुआ है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगर हम सिर्फ नोबेल पुरस्कारों की बात करें तो इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1901 से, नोबेल पुरस्कार। और नोबेल पुरस्कार क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये पुरस्कार, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले ये सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, बाद में इसमें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार टोटल ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। दूसरा प्रश्न है गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ये किस गवर्नर को दिया गया है। तो देखिए, जो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है 2023 का वो दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को। और शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर हैं, तो इनका क्रम आता है 25वां। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई की अगर बात करें तो आरबीआई भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में, 1949 में ये राष्ट्रीयकृत हो गया था। आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ ये जो है आरबीआई के पहले गवर्नर थे। और पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। इनका नाम भी आपको याद रखना है, सीडी देशमुख। नोटों पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं, 17 भाषाएं होती हैं, 15 + 2, 15 भाषाएं उसमें पीछे की तरफ होती हैं, 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी आगे। रुपए का प्रतीक किसने बनाया था, डी उदय कुमार ने बनाया था। डी उदय कुमार ने रुपए का प्रतीक जो है बनाया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है। एक बार 1969 में हुआ है, दूसरी बार 1980 में किया गया था। पहली बार जो है बैंकों का राष्ट्रीयकृत कब हुआ है, 1969 में। कितने बैंकों का, 14 बैंकों का। और दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1980 में। कितने बैंकों का, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकृत हुआ था। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किसे किया गया है। और ये सम्मान ग्रीस देश के द्वारा दिया गया है। तो इस सम्मान से सम्मानित किया गया भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी को ग्रीस देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी भारत के कौन से क्रम के प्रधानमंत्री हैं, तो इनका क्रम आता है 15वां। अगर आपसे पूछा जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। इसके अलावा योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का भी अध्यक्ष जो है भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 ये किस राज्य को दिया गया है। तो देखिए, राष्ट्रीय जो जल पुरस्कार है 2022 का ये दिया गया है मध्य प्रदेश राज्य को। मध्य प्रदेश राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। अगर हम बात करें जो है मध्य प्रदेश की राजधानी, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। और भोपाल में हुई थी भोपाल गैस त्रासदी 1984 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए विश्व जल दिवस कब मनाते हैं हम लोग, विश्व जल दिवस तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। काफ़ी इंपॉर्टेंट दिवस है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है गांधी शांति पुरस्कार 2021। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। इसको ये पुरस्कार दिया गया। गोरखपुर किस नदी पर स्थित है, राप्ती नदी पर गोरखपुर जो है स्थित है। और अगर हम बात करें गांधी जी की, तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन में भाग लिया था, 1924 में जो बेलगांव का अधिवेशन हुआ था। इसके अलावा पूछा जाए गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भाग लिया था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, 1931 में। अगला प्रश्न है
इकबाल मसीही पुरस्कार ये हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो देखिए इकबाल मसीही पुरस्कार ये मिला है ललिता नटराजन को। ललिता नटराजन को जो है इकबाल मसीह पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है 2023 का ये मिला है जॉर्जी गोस्पोविनोव को। जॉर्जी गोस्पोविनोव को जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है। अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए कि 2022 में ये सम्मान अंतर्राष्ट्रीय बुकर किसे मिला था, तो गीतांजलि श्री को मिला था ये पुरस्कार 2022 में। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो देखिए लॉरियस के द्वारा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया गया है शैली एन फ्रेजर प्रीस को। लॉरियस क्या करता है? प्रत्येक वर्ष स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार घोषित करता है। तो इसमें इस बार स्पोर्ट्स वुमेन का जो पुरस्कार मिला है शैली एन फ्रेजर प्रीस को मिला है। यहीं पे अगर आपसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2023 पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है लियोनेल मेसी का। ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था इसके बारे में। लियोनेल मेसी जो अर्जेंटीना देश के हैं, इनको ये सम्मान दिया गया था पुरुषों में। अगला क्वेश्चन है पत्रकारिता के क्षेत्र का एक जो प्रमुख पुरस्कार है जिसका नाम है पुलित्जर पुरस्कार। 2023 में ये पुलित्जर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स को। न्यूयॉर्क टाइम्स को जो है पुलित्जर पुरस्कार जो है 2023 दिया गया। न्यूयॉर्क शहर जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये हडसन नदी पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। यूएनओ में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5। और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। तो कुल मिलाकर यूएनओ के अंदर 15 सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद के अंतर्गत। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? तो देखिए भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 ये मिला है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार। तो देखिए यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। जैसे भारत रत्न पुरस्कारों की शुरुआत कब से हुई थी? 1954 से। ये भारत का एक सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की बात करें तो अंबेडकर जयंती हम लोग कब मनाते हैं? 14 अप्रैल को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि बताइए प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था संविधान के अंदर, तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। पूछा जाए आपसे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चन को पढ़ने पर आपको ये सब चीज़ें याद आनी चाहिए क्वेश्चन को पढ़कर। अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसको मिला है? तो देखिए जो प्रवासी भारतीय सम्मान है 2023 में ये राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। राज सुब्रमण्यम को प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 दिया गया है। अगर बात करें हम प्रवासी भारतीय दिवस की, तो जो प्रवासी भारतीय दिवस है ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कब आए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत? 1915 में। तभी से हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते आ रहे हैं। अगला प्रश्न है इसके बाद 12वां प्रश्न है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023। तो देखिए जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है 2023 का, ये जो है किसे दिया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 मिला है जर्मनी देश की जो चांसलर हैं जिनका नाम है एंजेला मोर्केल। एंजेला मोर्केल को जो है ये यूनेस्को शांति पुरस्कार मिला है। अगर आपसे यूनेस्को का जो है मुख्यालय पूछ लिया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो यूनेस्को एक संगठन है, इसका मुख्यालय है पेरिस में। इसके अलावा जर्मनी देश की राजधानी की बात करें तो जर्मनी देश की राजधानी है बर्लिन। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का रूर किसे कहा जाता है? भारत का रूर का अर्थ होता है खनिज संपन्न क्षेत्र। तो ये छोटे नागपुर के पठार को कहा जाता है। और ये रूर शब्द जर्मनी का एक प्रतिष्ठित स्थान है, वहाँ से ये शब्द आया हुआ है रूर। तो छोटे नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तो चलिए एक बार हम इन क्वेश्चनों को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है डॉक्टर रवि कन्नन को। गवर्नर ऑफ द ईयर बने हैं शक्तिकांत दास। द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर सम्मान से सम्मानित हुए नरेंद्र मोदी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश राज्य को। इसके अलावा गांधी शांति पुरस्कार 2021 दिया गया है गीता प्रेस गोरखपुर को। इकबाल मसीह सम्मान मिला है ललिता नटराजन को। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोस्पोदिनोव को मिला है।
इसके अलावा 2022 में ये पुरस्कार किसे दिया गया था? गीतांजलि श्री को दिया गया था। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 बनी है सैली एन फ्रेजर प्रीस को। पुलित्जर पुरस्कार 2023 न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 मिला है योगी आदित्यनाथ को। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 राजा सुब्रमण्यम को। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2023 एंजेला मोर्केल जर्मनी को। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को आप लोग जरूर से जो है लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।